कैसे आप सब। मैं क्षमा सिंह। कल मैंने आप लोग को बताया था तो इसी लास्ट में क्वेश्चन ये कट गया था, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो कमेंट आया कि इसको मतलब कैसे मतलब 24 में एक्स कैसे आ रहा है। तो देखिए, जब आप हमने आपको बताया जब प्रारंभ 20वें अक्षर चलेंगे, 20वें अक्षर यानी हमारा 20वां जो हमारा होता है टी का होता है, ठीक है ना, टी का होता है। उसके बाद उसमें कितना चौथा अक्षर, कितना चौथा अक्षर बोला, चौथा यानी 20 में हमको प्लस क्या करना है, 4 करना है। क्या करना है, 4। तो आप जब 20 पे 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा कि नहीं, 24। तो इस वजह से आपकी जो वैल्यू आएगी 24 किसका होता है, ए टू जेड में एक्स का होता है। किसका होता है, एक्स का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर एक्स। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो यही मैं कल आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, आपके यहाँ पे एक्स सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। और आप लोग डिस्क्रिप्शन और देख लिया करिए, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट आप किया करिए कैसा है कैसा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। प्रारंभ से 15वां अक्षर, 15वां मतलब कब, प्रारंभ से स्टार्टिंग मतलब ए टू हमें क्या चलना है, जेड। क्या चलना है, ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब चलने का मतलब हमारा ये है 1 to 26 चलेंगे। कैसे चलेंगे, 1 to 26। तो हमें क्या मिला, प्रारंभ से 15वां, प्रारंभ से हमें क्या मिला, 15वां, 15 लिख लिए। अब दाएं अक्षरवा मतलब 15वें के दाएं अक्षर 8वां अक्षर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 15 हमने आपसे बोला है कि राइट के लिए आप क्या करेंगे, प्लस का सिंबल, और उसके बाद लेफ्ट के लिए आप क्या करेंगे, माइनस का सिंबल। मतलब कि हमें दाएं जाना है। क्या जाना है, दाएं, पीछे। पीछे जाना तो हम किसका सिंबल का यूज करेंगे, माइनस का। किसका, माइनस के। क्या लिख देंगे, माइनस। उसके बाद 8वां अक्षर पूछे आप 8वां कर दीजिए। क्या करेंगे, 8वां। तो आप ध्यान देखिए, 15 आपका ओ का होता है नहीं होता है। तो मतलब कि ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के लिए ओ करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे किसका कर लेंगे, 8वें का आपको पता है कितना होता है, एच होता है, ठीक है, पता ना। तो इस तरीके से मतलब ओ में से एच सब्ट्रैक्ट करना है। तो कौन सा हमारा है, मतलब 15 में से 8 घटा दीजिए। तो 15 में से आप 8 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। 15 में से आपका 8 घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सातवां अक्षर आपको प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, 7वें पे आपका क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी। आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 8वां अक्षर, 7वां अक्षर आपको जी मिल रहा है। दिख रहा है कि नहीं आपको, तो 7वां अक्षर आपको क्या मिल गया, जी। अगर देखिए ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, प्रारंभ से 20वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, मतलब कि अभी हमने क्या बोला, 20वां अक्षर से मतलब 20 से -3 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे 15वां बोला 15 लिख लीजिए, दाएं से बोला है तो -8। अगर यही बाएं बोलता, यहीं पे अगर बाएं बोलता तो +8 कर देते। आप बात पूरी समझ गए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। दाएं बोलता है तो माइनस और बाएं बोलता है तो प्लस। बस इसी चीज का ध्यान दीजिए। बाकी अक्षर आपके सामने रहता है, उसी को घटा देना। घटाने के बाद ए टू जेड आप पढ़े हैं, ए से जेड तक आप स्पेलिंग याद करिए। सिर्फ 1 सेकंड काम है, एग्जाम में अगर आता तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ क्लियर है, पूरा समझ में आ रहा है। बाएं से, बाएं का मतलब वही है कि प्रारंभ से, स्टार्टिंग, शुरू से, मतलब कि फिर वही आपको जाना है, ए टू जेड आपको चलना है। ए टू जेड यानी कि 1 to 26 चलना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन के बाएं से 17वां अक्षर, बाएं से मतलब ए से शुरू करिए। ए से मतलब हमारा क्या है, 17वां अक्षर पूछा, 17वां। फिर दाएं से 9वां अक्षर, दाएं से यानी कि मैंने बोला है ना, लेफ्ट के लिए आपको क्या करना है, माइनस का प्रयोग करना है, और उसके लिए राइट के लिए आपको किसका, प्लस का। तो आप यहाँ पे देखिए, तो दाएं से यहाँ पे मतलब कि आपका जो लेफ्ट है दाएं से आ रहा है, दाएं से मतलब माइनस किस पे कितना करना है, 9, 9वां अक्षर -9 कर दीजिए। तो 17 में से 9 गायब करेंगे, कितना बचेगा आपका, 8। कितना बचेगा, 8 किसका होता है, एच का होता है। किसका होता है, एच का होता है, आपको पता होगा। तो मतलब बात पूरी समझ में आ गई। यही अगर देता दाएं से बोलता, दाएं से 17वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो अगर यही दाएं से 17वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, तो 17 + 9 कर देते तो आपकी अगली वैल्यू आ जाती। बात पूरी क्लियर हो गई, समझ में आ गई कैसे करना है। तो ये आपका 17 में से 9 गायब करेंगे तो आपका 8 यानी किसका होता है, एच का होता है। एच किसका होता है, 8 का होता है, ठीक है। तो बात पूरी समझ में आ गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर नहीं आता है, अगर नहीं समझ में आ रहा बताइए कमेंट करके, हम फिर से उसको बताएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, दाएं बाएं में क्या, दाएं बोल रहा है तो क्या करना है, और इस चीज का ध्यान दें, दाएं बोल रहा है तो बाएं बोल रहा है, इसमें क्या करना, ठीक है। दाएं बोल रहा है तो आपको माइनस करना, बाएं बोल रहा है तो आपको प्लस करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी नंबर आपको क्वेश्चन में ही दे देगा। देखिए सर, बाएं से मतलब हमको प्रारंभ बोल दिया, सीधी बात है, प्रारंभ बोल दिया है। और दाएं से पीछे से मतलब पीछे से आपको सीधे बोल रहा है, ठीक है। मतलब प्रारंभ से पीछे से, तो मतलब प्रारंभ आपका 17 -9 पीछे से आएंगे तो -9 कर देंगे। आगे बोलेगा तो बाएं से, और यहाँ से बाएं से बोलेगा तो मतलब पीछे से
बाएं तो मतलब कि बाएं तो यानी कि जो पीछे से 17 प्लस 9 कर देंगे, समझ में आ गया वैल्यू। और इसमें आपको क्या बोल रहा था, बाएं से दाएं पूछ रहा है, तो मतलब 17 माइनस 9 कर दीजिए तो आपका 8 आ गया। बात पूरी क्लियर हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको, इससे पहले कल के वीडियो में मैंने कुछ फार्मूले आपको बताए, याद होगा, देखा होगा आपने। हमने कहा था अगर सीधे क्रम में क्वेश्चन आता है, क्या सीधे क्रम में पूछता, तो हमने कहा था फार्मूला याद रखिएगा 27 माइनस सीधे क्रम की अक्षर की स्थिति, सीधे क्रम के अक्षर की स्थिति। आपको मैंने सीधे क्रम में मैंने इसलिए लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग मुझे ये लिख देना चाहिए क्योंकि सबको नहीं समझ में आ रहा हो कैसे कर रहे हैं। मतलब A to Z हमारे सीधे क्रम में रखा है कि नहीं रखा है। और अगर इसी को उल्टे क्रम में रखेंगे तो Z1 Y2 X3 W4, तो ये लिखेंगे ना उल्टे क्रम के मतलब है कि जो नंबर यहाँ से 1 शुरू हुआ वही Z से 1 से शुरू हो जाए, उल्टे क्रम में ये, और सीधे क्रम में मतलब ABCD 1 2 3 4 जैसे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला की यदि सीधे क्रम में हो तो बताइए अंत से ग्रहवाक्षर क्या होगा। सीधे क्रम में हमारा A to Z रखा हुआ है, ठीक है, सीधे क्रम में मैंने लिखा हुआ है, तो अंत से ग्रहवाक्षर क्या होगा। अंत से ग्रहवा 1 2 3, तो अंत से ग्रहवा करने के लिए हमने सीधे बताया था, एक फार्मूला बताया था 27 माइनस, उसके बाद आप यहाँ से हमने बोला था सीधे, यहाँ आप लिख लीजिए सीधे, ये फार्मूला था आपका, सीधे क्रम में उस अक्षर की स्थिति, मैंने आपको ये कल फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। 27 माइनस सीधे क्रम में स्थित मतलब कितना अंत से ग्रहवा अक्षर, तो आप यहाँ से क्या करेंगे 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 क्या कर देंगे आप यहाँ से 11 आप क्या करेंगे घटा देंगे, 11 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से बन गया 6, 2 में से बन गया 1, कितना आ गया 16। तो 16 जरा देखिए किसका होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आप देख लीजिए सीधे ये दिया है P दिया है, क्या दिया 16 किसका P का दिया, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया कैसे हमने किया। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे रहा है अंत से ग्रहवाक्षर क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए अगर आपको इस मतलब डिकोडिंग कोडिंग अगर आप एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप यही इतना लिख लीजिए, आपको किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, आप A to Z लिख लीजिए, लिखने में उसका नामांकन कर दीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन देता है उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते चले जाइए फटाफट। सबको जरूरी नहीं है कि ये A to Z सबको याद हो, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, सबको याद नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आप 1 सेकंड लगता है, आप लिख लीजिए, लिखने के बाद इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हमने बोला क्या, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बताइए स्थिति। अंग्रेजी वर्णमाला के लिए एक फार्मूला बताया गया 27 माइनस सीधे क्रम में उस अक्षर की स्थित कर दीजिए, 27 माइनस अभिज्ञ अंत से ग्रहवा अक्षर पूछा तो 27 माइनस आप क्या कर दिए 11, 27 में से 11 आपकी 16 है, 16 का जो कोड होता है P होता है, P किसका होता है 16 का, तो आप में 4 ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसी पे देखते हैं, इसी के आधारित पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अंत से 20वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, बात पूरी ध्यान से सुनिएगा। अंत से क्या मतलब एक ही बात समझिएगा, प्रारंभ से, क्या प्रारंभ से, इतनी बात दिमाग पे रखे रहिए। अंत से मतलब हमको प्रारंभ से ही संख्या करनी है, जो भी क्वेश्चन होगा अपोजिट मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला ये सीधे क्रम में रखा है तो ऊपर आपको ऐसे हेडलाइंस दिया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछेंगे इसी के अंदर में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, अंत से का मतलब आप जेड से पीछे से होते हुए मत जाइए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बस बात ध्यान दीजिए। अंत से पूछने का मतलब इसका है प्रारंभ से ही पूछ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला किस क्रम में रखी गई है, सीधे क्रम में, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अंत से अब किस अक्षर में, अंत से मैंने आपको बताया था अंत से 27 माइनस अक्षर की स्थिति, 27 माइनस अक्षर की स्थिति, 27 करिए, क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो 20वें अक्षर का पूछ रहा था तो आप क्या करेंगे 27 करेंगे, उसके बाद किस अक्षर को पूछ रहा है 20वें अक्षर का, तो आप यहाँ पे ध्यान से इस बात पे देखिए, अंत से भी 27 अक्षर तो आपको 20वां पूछ रहा है, तो आप सीधे क्या करेंगे 27 माइनस कितना कर देंगे, 20वां अक्षर पूछ रहा है 27 माइनस 20 करेंगे, क्या करेंगे 27 माइनस 20, तो 20वां अक्षर अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 2 के 0, यहाँ कितना आ गया 7, आप ध्यान से देखिए 2 2 से गया 0 और उसके बाद क्या आ गया 7। अब इसके दाएं वाला अक्षर, अब क्या पूछ रहा है, अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, इसके दाएं वाला प्रश्न आपको निकालना है यहाँ पे, इसके दाएं वाला प्रश्न क्या याद करेंगे, दाएं से कितना दे रहा है वहां क्वेश्चन पे देखिए 5वां दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे 5वां दे रहा है दाएं से, तो यहाँ पे आप लिखिए दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से यहाँ पे आप लिखिए 5वां अक्षर, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपको कितना मिला है 7, क्या मिला है आपको 27वें, यहाँ बात बस ध्यान देनी इस बात की है, यहाँ से अंत से यानी प्रारंभ से A to Z किया, तो हमने आपको फार्मूला बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधे क्रम में तो 27 माइनस अंग्रेजी वर्णमाला की स्थिति, 27 माइनस 20वां अक्षर, 20 से गायब कितना गया 7,
अब देखिए 7, अब इसके बाद पांचवें दाएं से पांचवा अक्षर, अगर यही बाएं से पूछता तो हम +5 करते, लेकिन पूछा क्या है दाएं से, क्या पूछा है दाएं से, तो क्या लिखेंगे हम -5, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम -5। तो यहाँ पे आपको 7 में से 5 करेंगे 2 वहां अक्षर कौन सा होगा बी, ए बी, क्या आता है आपका 2 बी आता है, 2 पे क्या आता है बी, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। बात क्लियर आ गई? अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करिएगा मुझे नहीं समझ में आया, हम फिर से इसको बताएंगे आपको। तो पूरी बात क्लियर हो गई, ध्यान से फिर से देख लीजिए। अंत से मतलब हमको प्रारंभ से ही संख्या करनी है, A to Z अंग्रेजी वर्णमाला में रखी गई है, अंत से का मतलब हमें प्रारंभ से ही चलना है। और उसके बाद 27 का इस्तेमाल इसमें आपको करना ही करना है, 27 माइनस वर्णों की स्थिति। तो 20वें अक्षर से मैंने 27 के साथ आया, तो इसमें 2 क्वेश्चन किया था। 20वें अक्षर के दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, दाएं से पांचवा अक्षर, तो मैंने पहले 27 से 20 गया 7 मिला, तो दाएं से क्वेश्चन किया था इसीलिए मैंने -5 किया। अगर यही बाएं से करता तो +5 करते, 7 5 12 कर देते, तो 12 तब क्या मिल जाता हमको यल मिल जाता। बात समझ में आ गई? तो माइनस दाएं से पूछा था तो हमने -5 किया, 7 में से 5 गया 2 किसका होता है बी का होता है। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए अभी हम आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, अंत से मतलब हमने आपको बताया प्रारंभ से, A to Z प्रारंभ से चलेंगे, तो हमने इसमें फार्मूला बताया 27 माइनस सीधे करेंगे, 27 करेंगे नहीं करेंगे, अक्षर की स्थिति किसमें है 14वें अक्षर पे, आप यहाँ से 14 सब्ट्रैक्ट करिए, 7 में से 4 गया आपको कितना मिलेगा 3, और यहाँ पे 2 में से 1 गया आपको कितना मिलेगा 1, तो आपको कौन सा अक्षर मिला 13वां अक्षर प्राप्त हुआ। अभी 13वां नहीं रख देंगे, ले जाके 13वां सही कर देंगे, 13वां नहीं करना, अभी आगे पूछा अक्षर के बाएं से 7वां, मतलब 13वें के बाएं से 7वां, तो अब बाएं पूछा है तो हमने बाएं के लिए क्या बताया प्लस का सिंबल लगाना है, किसका लगाना है प्लस का, तो 13 यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 13 प्लस कितना करेंगे बाएं से 13वां अक्षर, तो यानी 13 प्लस कौन सा अक्षर पूछा 7वां प्लस 7 कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस 7 करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 7 3 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 7 3 10 और 1 2 20, कितना आ गया 20 किसका होता है टी का होता है, किसका होता है टी का, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया टी। बात पूरी क्लियर हुई, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ बाएं पूछा तो हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, और जो पिछले भी इससे पहले क्वेश्चन बताया तो वहां दाएं पूछा था तो मैंने वही क्या कर दिया था माइनस कर दिया था, प्लस पूछा 13 प्लस 7 करेंगे 20 किसका होता है टी का, तो आप यहाँ देखेंगे वो मैंने टी का कितना लिखा हुआ है 20 ऊपर लिखा हुआ है। तो बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब ऐसे सारे क्वेश्चन करना अगर आपके पास हो तो ये सारे क्वेश्चन कर डालिए, सारे एग्जाम्पल ये बुकलेट से क्वेश्चन सारे आपको मैच होंगे, आप बुकलेट उठा लीजिए सबसे किसी का भी, आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें, और बहुत ध्यान से पढ़िए जितने क्वेश्चन बता रहे हैं।